तो अगला रिज़ल्ट जो है उसको समझने से पहले मैं आपको एक बहुत ही बढ़िया ख़ास बात बताता हूँ, ठीक है। ख़ास बात यह है कि अगर आप कोई क्वाड्रिलेटरल बनाओ, ठीक है, कोई भी क्वाड्रिलेटरल बनाओ, किसी भी तरह का क्वाड्रिलेटरल हो और उसका मिड पॉइंट ले लो, आप उस साइड का मिड पॉइंट ले लो, पटरी से नाप के मिड पॉइंट ले लो आप, फिर उस मिड पॉइंट को आप ज्वाइन कर दो, उस मिड पॉइंट को आप ज्वाइन कर दो। तो ज्वाइन करने के बाद जो आपको फिगर मिलेगा, ज्वाइन करने के बाद ये जो आपको फिगर मिलेगा ये होगा पैरेललोग्राम। है ना खास बात कि किसी भी तरह का क्वाड्रिलेटरल लूँ और उसकी साइड का मिड पॉइंट ले लूँ और उसको ज्वाइन कर दूँ, तो जो फिगर हमें मिलेगा अंदर वाला वो पैरेललोग्राम होगा। आप एक बार ट्राई करो, रफ में पैरेललोग्राम मिलेगा, ठीक है। और इसी प्रकार हमारा रिजल्ट जो है आगे वाला उसमें यही प्रूफ करना है। चलिए देखते हैं। जो हमारा अगला रिजल्ट नंबर 11 है, इसमें क्या दिया गया है, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ एडजेसेंट साइड। देखिए, लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द एडजेसेंट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इस पैरेललोग्राम। जो आपको मैंने अभी हिंदी में बताया वही इंग्लिश में लिखा है यहाँ पर क्वाड्रिलेटरल की सभी साइड का मिड पॉइंट ले लो और उसको ज्वाइन कर दो लाइन सेगमेंट से ना, ज्वाइन कर दोगे तो जो आपको मिलेगा, जो ज्वाइन करने के बाद जो फिगर मिलेगा वो पैरेललोग्राम होगा। ये हमें प्रूफ करना है क्योंकि लास्ट में लिखा है पैरेललोग्राम। तो सबसे पहले मैंने एक फिगर, सुंदर सा फिगर बना लिया, देखो अच्छा है। तो फिगर मैंने बना लिया और जहाँ पर ABCD इज़ ए क्वाड्रिलेटरल मैंने ये लिख दिया है गिवन में। PQRS, R मिड पॉइंट है, R मिड पॉइंट ऑफ एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, ये मैं बता दे रहा हूँ एक बार। आपको उस दिन पूछ रहे थे ना कि PQR यहाँ ना लिखने को जाए PQRS ऐसे लिख दूँ, तो PQRS ऐसे नहीं लिखना है। उसके लिए यहाँ पर ये लिख दिया है एडजेसेंट साइड्स, AB के ऊपर P, फिर BC के ऊपर Q, फिर CD के ऊपर R, फिर DA के ऊपर S। ऐसे क्लॉकवाइज चलना है, ठीक है, या फिर ऐसे भी चल सकते हो एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे नहीं चलना PQRS। तो यहाँ पर एडजेसेंट का मतलब ये हुआ। कुल मिलाकर गिवन में क्या लिखना है, ABCD इज क्वाड्रिलेटरल और PQRS आर मिड पॉइंट ऑफ साइड्स, ठीक है। अब प्रूफ क्या करना है, प्रूफ तो आपको पता ही है क्या करना है। जो अंदर वाला ये क्वाड्रिलेटरल है इसको पैरेललोग्राम प्रूफ करना है, यही प्रूफ करना है पैरेललोग्राम। हम पढ़ रहे हैं थेल्स थ्योरम का रिजल्ट ना, तो यहाँ पर थेल्स थ्योरम से संबंधित, थेल्स थ्योरम का यूज़ करने के लिए मुझे ट्रायंगल की ज़रूरत पड़ेगी और यहाँ पर ट्रायंगल नहीं है। तो अगर आपको यहाँ पर कोई कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा ना, कंस्ट्रक्शन तो करना पड़ेगा ट्रायंगल लाने के लिए। अगर कोई कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा कैसे करोगे आप, तो अगर आप ध्यान से सोचोगे कि क्या क्या मिलाएं ट्रायंगल बन जाए, तो ये मिलाओगे, ये मिलाओगे, ऐसा कुछ नहीं हो पाएगा। आपको सिंपल सी बात है, AC मिलाओगे ना, AC मिलाओगे तो यहाँ पर जो ट्रायंगल मिलेगा, यहाँ पर साइड, ये साइड तुम्हारा कुछ पैरेलल की तरह दिख रहा है ना, तो हम डायगोनल को मिलाएंगे, ठीक है। चाहे आप AC मिला दो, चाहे आप BD मिला दो, ठीक है। अगर हम PR को मिलाते हैं तो मुझे कोई ट्रायंगल उस तरह नहीं मिलेगा जिस तरह हमें थेल्स थ्योरम का चाहिए, हम इसलिए डायगोनल को मिलाएंगे, ठीक है। मैंने AC ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे ट्रायंगल भी दिख रहा है, तो यहाँ पर थेल्स थ्योरम भी लगा सकते हैं। यहाँ पर मिड पॉइंट एक वर्ड का यूज़ हुआ है, तो सीधी सी बात है यहाँ पर मिड पॉइंट थ्योरम भी लग सकती है, क्योंकि ट्रायंगल में देखो यहाँ पर दो साइड की मिड पॉइंट ली गई है। तो इससे पहले हम प्रूफ पर चलें कि हम मिड पॉइंट थ्योरम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है, जल्दी से 1 मिनट के अंदर। देखो तुम्हारा मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहता है, द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू साइड ऑफ ट्रायंगल, टू साइड ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल के दो साइड के मिड पॉइंट को हम जिस लाइन से जोड़ते हैं वह लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। वह लाइन जो मिड पॉइंट से ज्वाइन होगी दो साइड की, इसकी मिड पॉइंट से और इसके मिड पॉइंट से वो लाइन जो ज्वाइन होगी वह थर्ड साइड के पैरेलल होगी, ठीक है। आपने मिड पॉइंट थ्योरम में ये पढ़ा है, पक्की बात। अब यहाँ पर कुछ एक एक्स्ट्रा चीज़ जुड़ेगी, मिड पॉइंट थ्योरम में यह भी आता है, लेकिन प्रूफ करते वक्त केवल हमें इतना प्रूफ करना रहता है। तो एक बात और आपको याद रखना है,
एंड यहाँ पर सीधे आप एंड लिख सकते हो, एंड यहाँ पर सीधे मैं एंड लिख दे रहा हूँ, एंड हाफ ऑफ द थर्ड साइड। इसका माने क्या हुआ, पैरेलल टू थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ द थर्ड साइड, यानी कि ये जो तुम्हारा DE है ये BC के आधा होगा। यानी कि अगर BC तुम्हारा 10 है ना तो ये 5 होगा ना, अगर ये कह दो 4 है तो ये कितना होगा, सोचो, उसका दुगना 8, 2 है इसका दुगना 4 ना, वही चीज़ मैंने लिखा है, हाफ ऑफ द थर्ड साइड। थर्ड साइड जो है इसका आधा होगा। अब हम चलते हैं प्रूफ के लिए, ठीक है। मिड पॉइंट थ्योरम आपने रिवाइज कर लिया, उसमें एक चीज़ नया एक्स्ट्रा पता चल गया कि जो पैरेलल लाइन होगी जो तीसरी साइड है वो तीसरी साइड की आधी होगी तुम्हारे मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन, ठीक है। अब यहाँ पर जो ट्रायंगल बन रहा है, साफ साफ ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है, तो ये वाला ट्रायंगल लेंगे। इस ट्रायंगल का क्या नाम है, ADC ऐसा ले लो ना, ADC या फिर ACD चाहे जो बोलो। और एक और ट्रायंगल बन रहा है ABC ना, एक ट्रायंगल का नाम है ADC, दूसरे ट्रायंगल का ABC। चलो हम उसको लेते हैं ना, मैंने ट्रायंगल ले लिया। अब अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, आपको पूरा लिखना है कॉपी में, ठीक है, पूरा कॉपी में ये पूरा लिखना है। अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल देखो ABC ये रहा ABC। इस ट्रायंगल में आप देखोगे, इस ट्रायंगल को देखोगे ABC, तो इसमें ये जो तुम्हारा बन रहा है PQ, ये भी मिड पॉइंट है, ये भी मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली ये जो लाइन है ये किसके पैरेलल होगी, ये थर्ड साइड की ना। इस पूरे ट्रायंगल में देखो, ये पूरा ABC ट्रायंगल में देखोगे तो यहाँ पर ये जो PQ मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन है इसके पैरेलल होगी। तो यानी कि आप यहाँ पर लिख सकते हो PQ पैरेलल AC ना, एंड और मैंने जो बताया था हाफ वाला, ये जो PQ है इसका दुगना करेंगे तो AC आ जाएगा ना। PQ अगर 2 है तो ये 4 होगा, तो यानी कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं 2PQ बराबर AC, PQ के दुगना AC होगा। और इसी तरह मैं यहाँ ADC में लिख दे रहा हूँ। ADC में क्या होगा आपको यहाँ पर सोचकर लिखना है कॉपी में, ठीक है। ADC में क्या होगा, अकॉर्डिंग टू मिड पॉइंट थ्योरम, ADC इस ट्रायंगल में क्या पैरेलल होगा, यस आर पैरेलल टू AC ना, यस आर पैरेलल टू AC। और क्या होगा, यस आर जो होगा, यस आर का हम दुगना करेंगे तब हमें AC मिलेगा, यस आर का दुगना AC मिलेगा ना, यही तो है। अगर यस आर 2 है तो इसका दुगना 4 होगा, ये वही चीज़ मैंने लिखा। अब मुझे क्या मिला है यहाँ पर, PQ पैरेलल AC, यस आर पैरेलल AC। जब PQ पैरेलल है AC के और यस आर पैरेलल है AC के, जब ये इसके पैरेलल है और ये वाली साइड इसके पैरेलल है तो ये दोनों साइड आपस में पैरेलल हो जाएगी, यानी कि PQ पैरेलल यस आर ना। और क्या है यहाँ पर 2PQ बराबर AC और यहाँ पर 2SR बराबर AC। राइट साइड में दोनों में AC है, यानी कि ये लेफ्ट साइड वाला भी बराबर हो जाएगा। तो पहले हम लिख देते हैं, यहाँ पर क्या आया था, PQ पैरेलल क्या हो जाएगा, SR हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 PQ SR के पैरेलल हो जाएगा, क्योंकि ना यही ना PQ पैरेलल SR हो जाएगा, पक्की बात। 2PQ बराबर AC, यहाँ पर 2SR बराबर AC दोनों में है, तो ये दोनों लेफ्ट साइड जो लिखा है ये भी इक्वल हो जाएगा। 2PQ बराबर 2SR, 2PQ बराबर 2SR, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आप सीधे लिख दो PQ बराबर SR, ठीक है। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी भी होती है अपोजिट साइड्स पैरेलल एंड इक्वल। मुझे एक तो पता चल गई, अभी मुझे 4 साइड होती है, 4 में से ये 2 साइड का तो ये पता लग गया। अब 2 साइड का और हम देखते हैं, तो और 2 साइड का करने के लिए आपको दूसरा डायगोनल को ज्वाइन करना होगा। ऐसे ध्यान से इमेजिन करिए, BD को मैंने ज्वाइन किया तो
तो मुझे यहाँ पर फिर एक ट्रायंगल मिलेगा ना, यहाँ पर ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक ट्रायंगल मिलेगा, यहाँ पर फिर ये इसके पैरेलल हो जाएगा ना, फिर ये वाला भी इसके पैरेलल हो जाएगा, तो इससे ये इसके पैरेलल हो जाएगा ना। समझ में आ रहा है? कुल यही प्रोसेस। तो इसी प्रोसेस को हम ना करने के लिए हम सीधे क्या लिखते हैं, सिमिलरली, यानी कि इसी प्रकार से पी एस पैरेलल क्यू आर, पी एस यानी कि पी एस कहाँ है, पी एस पैरेलल क्यू आर और पी एस इक्वल क्यू आर, पी एस इक्वल क्यू आर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लिख सकते हो ये पी क्यू और एस आर अपोजिट साइड है, पी एस और क्यू आर अपोजिट साइड है ना। चित्र में देखो पी क्यू और पी क्यू एस आर अपोजिट साइड है, तो मैंने लिख दिया चूँकि यानी सिंस अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल, देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर इज अ पैरेललोग्राम। थैंक यू। एक बार पूरा देख लो।